नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो और सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र अपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है सभी सेक्शंस का एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड भी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले कुछ कमीशन और कमेटियों के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा इनको हम क्विक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता से पूर्व जो थी, आज़ादी से पहले जो कमीशन और कमेटियाँ थी, जैसे 1835 में वेंटिक मैकॉले प्रारूप जो था वो आया था। इसने भारत में अंग्रेजी को जो था वो शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो पहले तो आपने ये नोट कर लेना है कि भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का जो मीडियम था वे किसने बनाया था। वे 1835 में जो मैकॉले प्रारूप आया था, वेंटिक मैकॉले प्रारूप आया था, उसने भारत में इंग्लिश को जो था वो एजुकेशन का मीडियम जो था वो बनाया था। उसके बाद बात करते हैं वुड डिस्पैच के बारे में। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड डिस्पैच जो था वो 1854 में आया था। स्टेनली डिस्पैच की बात करते हैं, ये 1859 में आया था। स्टेनली डिस्पैच जो था हंटर आयोग, जिसे पहला भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, हंटर आयोग जो था वो 1882 में आया था। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था वो 1902 में आया था वर्ष। गोखले बिल जो था वो वर्ष 1911 में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को सैंडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1917 में आया था। ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आपने हार्टो कमेटी जो थी वो वर्ष 1929 में आई थी। सप्रो कमेटी वर्ष 1934 में आई थी। वर्धा प्रस्ताव जो था महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था, बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन, ये 1937 में आया था। एबट वुड की रिपोर्ट जो थी वो 1937 में आई थी, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1944 में आई थी। उसके बाद करते हैं स्वतंत्रता के बाद जो थी वो, जैसे ताराचंद कमेटी जो थी वो वर्ष 1948 में आई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसे वर्ष 1948 में आया था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जो है हम टीचर डे मनाते हैं हर वर्ष 5 सितंबर को, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ये वर्ष 1952 में आया था। उसके बाद दुर्गाबाई देशमुख कमेटी वर्ष 1958 में आई थी। महिला शिक्षा पर जो था इसने बल दिया था, जोर दिया था। श्री प्रकाश कमेटी, जो कि धार्मिक नैतिक शिक्षा पर मेनली इसका फोकस था, 1959 में आई थी। 1966 में इसने रिपोर्ट सबमिट की थी। हंसा मेहता कमेटी 1961 में आई थी, 1961-62 में आई थी। 62 में इसने रिपोर्ट सबमिट की थी हंसा मेहता कमेटी ने। कोठारी कमीशन, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1964 में इसे अपॉइंट किया गया था। और 1966 में जो थी इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। श्री दौलत सिंह कोठारी जी जो थे वे इस आयोग के जो थे, इस कमीशन के जो थे वो अध्यक्ष थे, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वे आपने नोट कर लेने हैं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस जो हैं वो आपको कई वीडियोस में हमने कमिश्नर कमेटियों को डिटेल में डिस्कस किया है, तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद ऐसे बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो थी 1986 में आई थी, और इसका जो पैटर्न था वह 10+2+3 था। जबकि NEP 2020 का जो पैटर्न है ये मैंने कई बार बताया है आपको, ये 5+3+3+4 जो है NEP 2020 का ये पैटर्न है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं राममूर्ति रिव्यू कमेटी के बारे में। वर्ष 1990 में ये कमेटी आई थी। उसके बाद जनार्दन कमेटी की बात करते हैं। जनार्दन कमेटी जो थी वो 1991 में आई थी, 1991 में आई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वे पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर दें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। उसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, स्कूल और प्रोग्राम के ऊपर हैं। जैसे विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो था वो कहाँ पर खोला गया था, वो तक्षशिला पाकिस्तान में। तो ये आपने नोट कर लेना है। वर्ल्ड का जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, पहला विश्वविद्यालय जो था वो कहाँ पर खोला गया था, वो तक्षशिला पाकिस्तान में खोला गया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है, वो बिहार में है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि किस संशोधन द्वारा जो था, संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को जो था वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 1976 में, उसके द्वारा जो था वो समवर्ती सूची में जो था वो एजुकेशन को शामिल किया गया था। भारत का पहला IIT जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर है, वो खड़गपुर में है। खड़गपुर जो है पहला IIT है भारत का। हिमाचल प्रदेश में IIT कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश का जो IIT है, पहला IIT वे मंडी में है। उसके बाद NCERT की स्थापना कब हुई थी? NCERT की जो स्थापना थी वे 1 सितंबर 1961 को हुई थी। क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ये नई दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन NLM की जो शुरुआत थी वे कब हुई थी? वर्ष 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। UGC जो था वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन गठित किया गया था वर्ष 1956 में, ये भी आपको पता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, ये आपने याद रखना है। NCF की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये कब लागू हुआ था? वर्ष 2005 में जो था ये लागू हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं। वर्ष 2001 में ये इसकी शुरुआत हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान में प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद बात करते हैं BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1857 में भारत की जो प्रथम 3 यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थी, वे कौन थी? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास जो थे। मैं इसमें 1857 में जो थी फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो स्थापित की गई थी। उसके बाद बात करते हैं पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो था वो 1960 में खोला गया था, शुरू किया गया था। भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में। मिड डे मील स्कीम जो थी वर्ष 1995 में 15 अगस्त, ये आपने याद रखना है। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम की जो थी उसे लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की थी? तमिलनाडु थी। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल KVS जो है 1963 में शुरू किए गए थे। नवोदय विद्यालय जो है स्कूल जो है 1986 में शुरू किए गए थे, ये भी आपने याद रखना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो शुरू किया गया था वर्ष 1986 में। NIOS की बात करते हैं, नेशनल ओपन स्कूल के बारे में, 1989 में ये शुरू किए गए थे। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है इसे कहा जाता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत थी वे 1994 में की गई थी। इग्नू की बात करते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो था इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वे सितंबर 1985 में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो वर्ष 1978 में शुरू किया गया था।
उसके बाद बात करते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था है वे कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 21A जो है ये आपने याद रखना है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की जो है वो व्यवस्था करता है। उसके बाद बात करते हैं 6 वर्ष तक के बच्चों को की पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो संबंधित है, किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 45 में जो है ये कहा गया है। ICDS कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? ICDS प्रोग्राम की जो शुरुआत थी वो 2 अक्टूबर 1975 को जो था वो इसकी शुरुआत की गई थी। एडुसेट जिसे एजुकेशन सेटेलाइट इसकी फुल फॉर्म है, ये आपने याद रखना है। एडुसेट जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी एजुकेशन सेटेलाइट है। इस ये जो था वर्ष 2004 में जो था ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा का अधिनियम जिसे RTE एक्ट कहा जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था ये 2009 में आया था और इसे लागू जो था वो 1 अप्रैल 2010 को जो था वो लागू किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। तो शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा का अधिकार जो है RTE एक्ट जो था वो 2009 में आया था और लागू कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 2010 को जो था वो लागू हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हेली वैली स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हार्टफोर्ड इंग्लैंड में है। 1862 में जो था ये शुरू हुआ था, ठीक है। 1882 में किस कमीशन ने उच्च शिक्षा के लिए सरकारी सहायता कम करने की सिफारिश की थी? तो ये हंटर कमीशन है, ये आपने याद रखना है। हंटर कमीशन ने हायर एजुकेशन के लिए सरकारी सहायता कम करने की जो थी वो सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कभी एक बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध रहा तक्षशिला जो है अब किस देश में है? तो ये जो है वो पाकिस्तान में है। अभी हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। भारत में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कहाँ स्थापित किया? खड़गपुर में। कब? 1951 में। NCERT की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया है, 1 सितंबर 1961 को। इसके बाद बात करते हैं इन विच ईयर नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च, तो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान जो था वो 5 मई 1988 को। ये क्वेश्चन जो था वो कई बार एग्जाम में B.Ed एंट्रेंस में आया है, या फिर आपसे NLM की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या फिर ये कब किस वर्ष में कब शुरू हुआ था। उसके बाद बात करते हैं चाइल्ड विद अनयूजुअल टैलेंट, ये किसने कहा था? ये प्रोडिगी ने कहा था, ये आपने याद रखना है। किस अमेरिकी विश्वविद्यालय ने 7 अमेरिकी राष्ट्रपति दिए हैं? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है इसने अमेरिका को जो है 7 प्रेसिडेंट दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? वर्ष 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है? वो बिहार स्टेट में है। उसके बाद बात करते हैं विश्व का पहला विश्वविद्यालय 700 BC में कहाँ स्थापित हुआ? ये तक्षशिला बिहार में स्थापित हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं, MCQ है। बोला भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वर्ष 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर C जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन डिस्कस किया। तो 42वां संविधान संशोधन जो था वर्ष 1976 में हुआ था। उसके द्वारा जो था वो शिक्षा को जो था एजुकेशन को जो था वो कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वे क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य जो है वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा करना। 3 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन D इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब आया था? ये 1986 में जो था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि डैश का विकास जो था वो प्रोवेल का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान था। तो किंडरगार्टन का जो सिद्धांत था ये आपने याद रखना है। किंडरगार्टन का जो विकास था वे किसके द्वारा किया गया था? वे प्रोवेल द्वारा किया गया था। ऑप्शन D जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो था वो किस वर्ष में लागू हुआ था? क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। वर्ष 2005 में जो था ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीन काल में बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय था? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था वे प्राचीन काल में, प्राचीन समय में जो था बिहार में था।
अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत थी वे कब हुई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान एसएससी की शुरुआत जो थी वे 2001 में हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक ही एक्ट की सिफारिश जो थी वो किस कमेटी ने की थी? तो वे ए.एन. पठान कमेटी, ये आपने याद रखना है। ए.एन. पठान कमेटी ने जो था वो भारत में सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को एक के लिए एक ही एक्ट जो था उसकी जो सिफारिश थी वो इस कमेटी ने की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वे किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वे मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है वो आरटी जो है एक्ट जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है वो प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मदरसे आधार रहे थे तो ये किसके रहे थे? तो ये उच्च शिक्षण के, हायर एजुकेशन के। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैकॉले प्रारूप जो था वो कब लिखा गया था? तो ये हमने क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। 1835 में जो था मैकॉले प्रारूप जो था वो वर्ष 1835 में लिखा था। और लॉर्ड मैकॉले ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, इन्होंने अंग्रेजी एजुकेशन को इंग्लिश मीडियम बनाया था, माध्यम बनाया था। ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय विश्वविद्यालय जो था 1904 अधिनियम, ये ठीक है, ये तो आया था इसमें। हंटर आयोग 1882 में आया था, ये भी ठीक है। बुनियादी शिक्षा जो थी वर्धा स्कीम जो थी वर्ष 1937 में आई थी। सैंडलर रिपोर्ट जो थी 1910 में नहीं आई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सैंडलर आयोग जो था उसका जो गठन था ये 1917 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सैंडलर आयोग की जो रिपोर्ट थी वे 1917 में आई थी। 1917 में से जो था वो गठित किया गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। किस अस्पताल श्रृंखला ने 7 सितारा हाल ही में शुरू किया है? तो फोर्टिस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है। तक्षशिला जो है वो विश्व का पहला विश्वविद्यालय है, ये पाकिस्तान में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी थी वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली यूनिवर्सिटी थी भारत में। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1947 तक भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो 21 थे। 1947 तक भारत में कुल जो थे वो 21 विश्वविद्यालय थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में पढ़ाई नहीं की? तो डॉक्टर वी.सी. रॉय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने जो थी वो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में जो थी वो पढ़ाई नहीं की थी। इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन और सत्यजीत रे ने यहाँ पे पढ़ाई की थी। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, तो इसके जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन का वर्धा योजना को किसने प्रस्तावित किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में प्रथम होम्योपैथी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहाँ पर? तो ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी फेमस इस्लामिक स्टडी सेंटर इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पे है? ये कायरो में है, जो कि मिस्र की राजधानी है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इजिप्ट की ये कैपिटल है, ये भी आपने याद रखना है। तो कायरो जो है यहाँ पर अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, फेमस इस्लामिक स्टडी सेंटर है, ये आपका मिस्र के, इजिप्ट के राजधानी कायरो में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो
तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे एचपी जीके हो, इंडियन जीके हो, कमीशन कमेटियाँ हो, टीचिंग एप्टीट्यूड एटीट्यूड हो, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ जो है वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। प्लेलिस्ट में जाकर आपने वीडियोस जरूर देख लेनी है, बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियोस आपने देखनी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिराइव होता है तो आपको एग्ज़ाम डिटेल में डिस्कस करने से आपको जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जो हैं वो ज़रूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। पेमेंट जो है ₹200, मात्र जो है ₹200 जो आपने पेड करने हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का, वो आपने इस नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, कमिश्नर कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के, और अदर भी आपको जीके के क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको उसमें जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड कर देना है, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शंस का कंटेंट जो है एचपी और एसपी बी एंट्रेंस के रिलेटेड भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड जो है वो कर दिया जाएगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है। आपको कमीशन कमेटियाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन और जीके के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में पहले प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको सभी सेक्शंस का जो है वो आपको कंटेंट जो है एचपी और एसपी बी एंट्रेंस के रिलेटेड भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक अपडेट थी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।